चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज होगा आपका टेस्ट 3 जिसका शीर्षक है भारतीय किसान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार बता दीजिए, साउंड जा रहा है तब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम। यस ठीक है साउंड सर। ठीक है, चलिए तो आप लोग रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। गांव वालों का मुख्य धंधा खेती है। इसलिए भारत की जनसंख्या में किसान अधिक हैं। किसानों की दशा बहुत अधिक विपत्तिग्रस्त है। किसान चुपचाप दुख उठाते हैं। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि जो सारे राष्ट्र को खिलाते हैं वे स्वयं भूखे मरते हैं। पहले किसान धनी जमींदारों का खेत जोतते थे। जमींदार किसानों से ज्यादा मालगुजारी वसूल करते थे। जमीन की तरक्की के लिए वे रुपए खर्च नहीं करते थे। किसानों को उपज के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई का कोई बेहतर प्रबंधन नहीं था। बाढ़ और सूखा बार बार आते थे। इससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसके अलावा किसान साल में 6 महीने बेकार रहते थे। पर बेकार समय के लिए कोई धंधा नहीं था। इन सब के फलस्वरूप भारतीय किसानों की दशा अधिक दुर्दशाग्रस्त थी। जब से भारतवर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब से सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है। जमींदारी प्रथा उठा दी गई है। बाढ़ को रोकने के लिए एवं नहरों के द्वारा पानी पटाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं आरंभ की गई है। पूरे गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना आरंभ की गई है। बिजली का प्रबंध गांवों में भी हो रहा है। नई सड़कें बन रही है और गांवों को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। वैज्ञानिक खाद और औजारों की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से खेती कराने का प्रयास जारी है। कुछ समय में इन उपायों से भारतीय किसानों का भाग्य अवश्य सुधर जाएगा। भारतीय किसान युगों से गरीब हैं, इसलिए वे भाग्यवादी हो गए हैं। लोक मर्यादा के ख्याल एवं अंधविश्वासों के शिकार हो गए हैं, परंतु क्रमशः वे बुद्धिमान हो रहे हैं। अब वे स्वयं सोचते हैं कि अपना भाग्य कैसे सुधारें।
भारतीय किसानों की एक विशेषता है जिसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। वे बहुत सीधे हैं। वे ईमानदार, अतिथि सत्कार करने वाले और उदार हैं। भारतीय किसान का जीवन सीधा साधा लेकिन संघर्ष भरा होता है। फसलों को बोना, काटना और मंडी में बेचने का बेचने तक का सफर आसान नहीं होता है और इस दौरान उन्हें मौसम की मार, पानी की कमी और फसल के सही दाम न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना बेहतर से बेहतर योगदान करते हैं। इसलिए भारतीय किसान को अन्न देने वाले देवता भी कहा जाता है। स्टॉप। चलिए 6 मिनट में समाप्त हुआ है। लगभग आपका 70 का स्पीड है, ज़्यादा नहीं है। चलिए शुरू करिए। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। गांव वालों का मुख्य धंधा खेती है। इसलिए भारत की जनसंख्या में किसान अधिक हैं। अधिक हैं। किसानों की दशा बहुत अधिक विपत्तिग्रस्त है। किसान चुपचाप चुपचाप दुख दुख उठाते हैं। उठाते हैं। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि अप, अपने ना ना, जो जो राष्ट्र, जो सारे जो राष्ट्र सारे जो सारे राष्ट्र को खिलाते हैं। खिलाते हैं, वे स्वयं भूखे मरते हैं। ठीक है। फसल बिजली पहले पहले किसान पहले किसान धन धनी के धनी जिम्मेदारों इम- धनी जिम्मेदारों का खेत जोतते थे। उसके बाद जमींदार जमींदार किसानों को ज्यादा किसानों से ज्यादा ज्यादा मालगुजारी लिया करते थे। नहीं, वसूल वसूल करते थे। अच्छा, वसूल करते थे। ठीक है, रुक जब जाइए। इसके बाद कोई पढ़िए। जमीन की तरक्की के लिए रुपया खर्च नहीं करते थे। वे रुपया किसान खर्च नहीं, वे छोड़ दिए हैं आप। वे रुपया खर्च नहीं करते थे। ठीक है। किसानों को उपज के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई का कोई बेहतर प्रबंध नहीं था। बाढ़ और सूखा पूरा बार बार आते थे। इससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसके अलावा किसान साल में 6 महीने बेकार रहते थे, पर बेकार समय के लिए कोई धंधा नहीं था। इन सब के फलस्वरूप भारतीय किसान की दशा किसानों की अधिक दशा किसानों की दशा अधिक
दुर्दशाग्रस्त थी। दुर्दशाग्रस्त थी। जब से भारतवर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से सरकार ने किसानों की दशा दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, रुक जाइए, जमीन रुक जाइए, रहने दीजिए। और इसके बाद पढ़िए दूसरा आदमी। जमींदारी प्रथा उठा दी गई है। बाढ़ को रोकने के लिए एवं नहर के द्वारा पानी पटाने के लिए नहरों के द्वारा था। नहरों के द्वारा पानी पटाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं आरंभ की गई हैं। पूरे गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना सामुदायिक विकास योजना आरंभ की गई है। बिजली का प्रबंध गांव में भी हो रहा है। नई सड़कें बन रही हैं और गांव को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। वैज्ञानिक खेती एवं खाद एवं औजारों की सहायता वैज्ञानिक ढंग से खेती कराने का प्रयास जारी है। कुछ समय में इन उपायों से भारतीय किसानों का भाग्य अवश्य सुधर जाएगा। भारतीय किसान युगों से गरीब हैं, इसलिए वे भाग्यवादी हो गए हैं। वे लोक मर्यादा को एवं अंधविश्वासों के शिकार हो गए हैं। पर बस रहने दीजिए। अब आगे नेक्स्ट कोई दूसरा आदमी पढ़िए। शुरू करिए। सोनाली या फिर रानी, दो आदमी से कोई लिखा है? परंतु क्रमशः वे बुद्धिमान हो रहे हैं। ठीक है। अब वे स्वयं सोचते हैं कि अपना भाग्य कैसे सुधारें। भारतीय किसानों की एक विशेषता है जिसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। वे बहुत सीधे हैं। वे ईमानदार, अतिथि सत्कार करने वाले और उदार हैं। भारतीय किसान का जीवन सीधा साधा लेकिन संघर्ष भरा होता है। फसलों को बोना, काटना और मंडी में बेचने तक का सफ़र आसान नहीं होता है और इस दौरान उन्हें मौसम की मार, पानी की कमी और फसल के सही दाम न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो रानी पढ़िए आप इसके बाद। फिर भी वे अपनी ईमानदारी से नहीं, जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से, हाँ ठीक है, पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और देश के आर्थिक विकास में बेहतर योगदान अपना बेहतर से बेहतर योगदान देते हैं। करते हैं।
करते हैं। इसलिए भारतीय किसान को अन्न देने वाला देवता भी कहते हैं। नहीं, अन्न देने वाले देवता भी कहा जाता है। अन्न देने वाला देवता भी कहा जाता है। ठीक, चलिए ठीक। वाक्यांश जो है ना, जैसे कहा जाता है, चाहे यदि है कि, फिर भी, वे, जो वाक्यांश कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर वाक्यांश आप गलत करिए 3-4 वर्ड लगातार गलत हो जाता है, ठीक है? और आगे वाला सेंटेंस भी खराब हो जाएगा, तो ये ब्लंडर मिस्टेक होगा, तो इस पर ध्यान देना है। वाक्यांश तो हर हाल में गलत नहीं होना चाहिए। भारी वर्ड आए, एक आध दो छूट जाए, नहीं लिखा है, वो कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन वाक्यांश जो छोटे-छोटे आउटलाइन है, वो सब नहीं छूटने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, हम लोग फिर कल मिलते हैं टेस्ट 4 में। उसका PDF भेज दे रहे हैं ग्रुप में।